फिर वो हिंदू की बात करा, हिंदू जब कोई चीज कौन है, गाली गलौज का शब्द है, गाली मत दे मुझे आप हिंदू नहीं दोबारा नहीं, मतलब ही नहीं, कतई भी कौन है। फिर आप हम मानववाद है, मानवता है हमारी। हाँ, हम हिंदू नहीं है। हिंदू का क्या मतलब है? हिंदू देख फारसी में दोनों गाली गलौज का शब्द है। रिलीजन तो आपका हिंदू ही है। फिर रिलीजन किसी बात कर रहे हो आप? हमारा तो वैदिक धर्म है। जो विश्व है, विश्व में राम राज्य की चर्चा होती है, जो भारत की पहचान है वो विदेशों में भगवान श्री राम के उससे होती है। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ और आप सबसे भी पूछना चाहती हूँ, और आप सब भी मुझे बताइए साथियों, क्या कभी आपने देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या बड़े बड़े पूंजीपति घरानों से आने वाले, कभी आपने उनकी एक भी वीडियो देखी कि जब वो विदेश गए हो और उन्होंने ये कहा हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, अपनी वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। जात पात की करो विदाई, स्वाद की करो विदाई, ब्राह्मण है या बनिया है, दलित है या ठाकुर है, मराठी है या मारवाड़ी, अगड़े हैं या पिछड़े हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, लद्दाख से लक्षद्वीप तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, शपथ राम की खाते हैं। आपने वीडियो देखी, और इस तरह के कार्यक्रम लगातार भारत में कई जगह पर हमें आए दिन देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं ये साथियों भारतीय जनता पार्टी का प्रोपागेंडा है। ये महाशय जी पेशे से अधिवक्ता हैं और समय समय पर इनकी तमाम स्टेटमेंटें आती हैं हिंदू धर्म को लेकर, राम राज्य को लेकर, और जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू सब भाई भाई। यानी कि मतलब पहले इनके साधु संत निकले, अब ये लोग निकल गए हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर बनता है कि ये कौन से दलितों की बात कर रहे हैं, कौन से हिंदू की बात कर रहे हैं, कौन से बणियों की बात कर रहे हैं, और भी न जाने क्या क्या इन्होंने बोला है अपने उसमें कि हम सभी हिंदू भाई भाई हैं। तो ये कैसे भाई भाई हैं? ये खुद भाई भाई होकर अपने ही भाइयों पर किस तरह से अत्याचार शोषण करते हैं, आप थोड़े से आंकड़ों से समझने का प्रयास कीजिएगा। और आज ये जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं या जिस राम राज्य की स्थापना ये करना चाह रहे हैं, उस राम राज्य में क्या होता था और उस हिंदू राष्ट्र में क्या हो रहा है, ये भी थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, आप मांग कर रहे हैं, मांग करते रहिए, आपका संवैधानिक अधिकार है। भारत का संविधान आपको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन आपको सोचना भी पड़ेगा कि आखिर जो आप कर रहे हैं उसका क्या परिणाम हो सकता है भविष्य में, या उससे जनता को क्या लाभ हो सकता है। तो साथियों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इन तमाम लोगों को जो आज लगातार हम सब हिंदू भाई भाई की बात कर रहे हैं, तो ये हिंदू भाई भाई कैसे हैं? अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश का जो दुर्गा मंदिर है उसका एक प्रकरण निकल कर आया और काफी हाईलाइटेड रहा है प्रकरण। साथियों, पूरा प्रकरण क्या था कि जो दुर्गा मंदिर है उसका पुजारी है आशीष राज तिवारी। ये 8 साल से एक दलित बेटी के साथ में यौन संबंध बना रहा था और उसको बार बार ये हवाला दे रहा था कि मैं तुझसे शादी कर लूंगा, शादी कर लूंगा। मतलब मंदिर का पुजारी, आप ध्यान से सुनिएगा। और लगातार 8 साल तक उस दलित बेटी का ये शोषण करता रहा, और जब उस बेटी ने देखा कि अब उम्र धीरे धीरे बीत रही है तो उसने शादी के लिए इसको फोर्स किया। तो तब यही तथाकथित हिंदू राज तिवारी क्या कहता है कि अरे तुम तो दलित हो, छोटी जाति की नीच हो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ शादी कैसे कर सकता हूं। और साथ ही प्रकरण तब आया जब उस लड़की ने मतलब पुलिस में कंप्लेंट की। तो आप इससे बताइए कि कैसे हिंदू हिंदू भाई हो गए? आपको जब मजे लेने थे, जब उसका शोषण करना था, आपने खूब किया। तब वो ना दलित थी, ना छोटी जाति की थी, और ना ही वो नीच थी। तब आपने भरपूर उसका इस्तेमाल किया, और जैसे ही उसने सामाजिक रूप से अपनी एक पहचान बनानी चाहिए आपके साथ में, तब वो छोटी जाति की हो गई, नीच हो गई, अछूत हो गई। तो इसी से आप समझ सकते हैं साथियों कि ये कोई हिंदू हिंदू भाई नहीं है, बल्कि आज भी जो कुंठित मानसिकता है इन लोगों की पर्टिकुलर जाति को लेकर, और जिस हिंदू राष्ट्र की ये बात करते हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र पूरा का पूरा वर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ है, और वर्ण व्यवस्था जातियों पर टिकी हुई है, क्योंकि जाति है तो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है तो हिंदू है। इसलिए लगातार हिंदू हिंदू भाई की बात करते हैं। और इसी कड़ी में मैं आपको दूसरा और इंदौर का मामला बताती हूँ। इंदौर में जब एक दूल्हे की बारात जा रही थी, तो तथाकथित लोगों ने मंदिर में प्रवेश करने से उस दूल्हे को रोक दिया, उस परिवार को रोक दिया। और जब इन्होंने बहुत ज्यादा जिद बहस की, उसके बावजूद इन लोगों ने इन पर हाथापाई की, यानी कि जो दूल्हा पक्ष था उस पर हाथापाई कर दी। दूल्हे का चाचा बड़ा जागरूक था, उसने ये भी कहा
कि आजाद भारत को 77 साल हो गए हैं और संविधान आज हमारे पास में, कानून हमें अधिकार देता है, संविधान अधिकार देता है, लेकिन आज भी जो जाति का दंश हम लोग झेल रहे हैं कि मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, हमारे ऊपर हमला कर दिया जाता है। तो तब वहां पर चौराहे पर एक मजार थी जो कि मुस्लिम समुदाय की बनी हुई थी। तो क्रोध में आकर इस दलित परिवार ने जो भी अपना पूजा पाठ करना था वो वहां पर मजार पर जाकर किया। तो ये प्रकरण भी साथियों आपको दिखाता है कि हिंदू हिंदू कितने भाई भाई हैं। और इसी के साथ में जो अभी पिछले दिनों की बात है, ज्यादा दिन की बात नहीं है, 4-5 दिन पहले की बात है शायद, कानपुर में जो बहुजन समाज के लोग थे बाबा साहब को लेकर एक जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे थे, जिसमें कि कुछ बौद्ध कथा वाचक भी आए हुए थे। और जब वो वहां पर जो ठाकुर और ब्राह्मण लोग थे उन्होंने उसका विरोध किया, और जब वो कथावाचक जा रहे थे तो रास्ते में उनकी इतनी बुरी पिटाई की, इतनी बुरी पिटाई की, तब इनको हिंदू भाई भाई याद नहीं आया। तब कहाँ चला गया था वो हिंदू प्रेम, तब वो कहाँ चला गया था भाईचारा, तब वो दलित कैसे हो गए, अछूत कैसे हो गए, नीच कैसे हो गए। मैं बार बार कहती हूँ कि जाति है कि जाति नहीं, आप कुछ भी बन जाइए, लेकिन जो जाति है ना वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। और अभी दतिया से भी एक खबर निकल कर आई थी, मैंने चैनल पर चलाई भी थी, जिसमें कि एक दलित सरपंच महिला उसके पति को किस तरह से तथाकथित मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उसका पूरा मुंह काला किया, उसके जूतों की माला पहनाई और पूरे गांव में उसके चक्कर लगवाए। तो अब खुद आकलन कर सकते हैं इस घटना से कि ये कैसा भाईचारा है, कैसे हिंदू हिंदू भाई है। और आपने कुछ साल पहले मनीषा हाथरस वाल्मीकि केस, बहुत ही हाईलाइटेड केस रहा, इंटरनेशनल तक इसकी आवाज गई, उसमें भी आपने सारा भाईचारा इन हिंदुओं का देख लिया कि हम सब हिंदू भाई भाई। तो कैसे हिंदू भाई थे, उस बेटी के हत्यारे के पक्ष में सभी जाकर खड़े हो गए, जो कि मनुवादी विचारधारा के लोग थे, सभी खड़े हो गए। और आज भी विडंबना यह है कि इस बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाया है। और इसका जो केस देख रही थी एक मोहतरमा जी, जो कि समाज ने जिसको सर आंखों पर बिठाया, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बसपा पार्टी ने जिसे अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया, उसने भी इस केस से हाथ मतलब झाड़ लिए। फिर उसके बाद में अभी वर्तमान में क्या चल रहा है आप सभी अच्छे से जानते हैं। और इंद्र मेघवाल की घटना वो भी आप अच्छे से जानते हैं, जिस तरह से राजस्थान का एक छोटा सा बच्चा इंद्र मेघवाल, जिसको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी और उसने मास्टर का घड़ा छू लिया, और उसी घड़े छूने पर मास्टर ने उसको इतनी बेरहमी से पीटा कि पीट पीट कर उस बच्चे की हत्या कर दी। अब बताइए कहाँ इनका चला गया था हिंदू राष्ट्र, कहाँ चला गया था इनका भाईचारा, तब इनका भाईचारा कहाँ गायब हो जाता। और ये कितने लोग हैं जो अभी ये भाषण दे रहे हैं, महाशय जी कितने इन्होंने आंदोलन किए या कितना ये रोडों पर निकल कर आए, आप इनका पेज खोल कर देखिए एफबी का, कितने मतलब इनकी आवाज मिल जाएगी आपको जब ये दलितों के लिए आवाज उठाते हैं या अन्य पिछड़े शोषित वंचित लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। हाँ, इनकी आवाज एक बात पर जरूर उठती है, जब हिंदू मुसलमान करना हो तो ये बड़े चीख चीख कर बोलते हैं। और अभी जिस तरह से दिल्ली में उत्तम नगर में जो तरुण हत्याकांड का मामला हुआ, जिसमें कि मुस्लिम परिवार और हिंदू इंक्लूड हो गए थे, तब वो दलित हिंदू हो गया था। मतलब जब भी कोई मुस्लिम एंगल फिट होता है तो वो हिंदू इनका भाई हो जाता है, चाहे वो दलित हो, कुछ भी हो, वो इनका भाई हो जाता है। तब ये चीख चीख कर चिल्लाते हैं सारे बजरंग दल, हिंदू दल, विश्व हिंदू परिषद, मतलब सारे के सारे रोडों पर नजर आते हैं। सिर्फ किस लिए, इंसाफ दिलाने के लिए नहीं, सिर्फ आतंक मचाने के लिए, सांप्रदायिकता का माहौल गर्म करने के लिए। और एक सवाल और साथियों यहाँ जहन में आ रहा है, जिस तरह से उत्तम नगर की घटना घटी, पूरी संपत्ति है मेरी उस परिवार के साथ में जिसका बेटा गया, लेकिन उस परिवार के साथ भी आपको अनदेखी नहीं करनी चाहिए जिस परिवार के एक बच्चा अभी तक गायब है और उसके भी चोट लगी, बहुत सारी चीजें रही, लेकिन हम धर्म को समझते नहीं है। धर्म सिर्फ झंडा उठाना, डंडा उठाना, हाहाकार करना, चित्कार करना, इसी को हमने धर्म समझ लिया है, मंदिर मस्जिद को धर्म समझ लिया है। लेकिन जो आपके अच्छे कर्म है, जो आपका व्यवहार है, जो आपकी वाणी है, जो एक सम्यक दृष्टिकोण है, उसको हमने धर्म समझा ही नहीं। और उसी का कारण है कि आज जिस तरह से एट्रोसिटी एक दूसरे पर लोग कर रहे हैं, एक दूसरे की जान तक लेने के लिए तैयार हैं, तो ये सारा इसी कारण हो रहा है कि लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं है, धर्म को समझ नहीं रहे हैं। और यही कारण है कि अज्ञानतावश ये पशुओं से भी बदतर अपना परिचय दे देते हैं। और जो मैं बात कर रही थी साथियों, कितने संगठन वहां पर हिंदू पहुंचे, कितनी तथाकथित महिलाएं, लड़कियां वहां पर पहुंची जो चीख चीख कर चिल्ला रही थी। सोशल मीडिया पर एक तरह से इन लड़कियों ने माहौल खराब कर रखा था उस समय, मतलब हिंदू मुसलमान इतना जहर उगलती ये नजर आई थी। और इतने तमाम संगठन जो बार बार कह रहे थे, ईद पे भी ऐलान किया कि हम बख्शेंगे नहीं, खून का बदला खून लेंगे।
तो कहाँ गए वो सारे के सारे? मैं कहती हूँ कि तरुण के परिवार को जाकर जितने भी संगठन, मैं कहती हूँ 5-5 लाख भी सारा, जितने संगठन देके एक संगठन अगर 5-5 लाख रुपए भी आपस में कलेक्ट करता और उस परिवार को देकर आता तो उस परिवार का भविष्य में कुछ उद्धार हो जाता। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग सिर्फ हुड़दंग मचा सकते हो, देश में माहौल खराब कर सकते हो, हिंदू मुसलमान करके लोगों में जहर भर सकते हो, उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना सकते हो, सिर्फ ये कर सकते हो। लेकिन आप किसी की मदद नहीं करेंगे। तमाम संगठनों के लोग निकल कर आए, कोई फरसा लेकर आया, कोई तलवार लेकर आया, कोई मूंछों पर ताव बनाकर आया और कई तो पकड़े भी गए, धराशाही हुए। पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम भी किया है उन लोगों के साथ में। और उसके बाद में साथियों बात करूंगी लखनऊ में जो शीतला माता मंदिर है, उसमें भी एक प्रकरण निकल कर आया था। जिस तरह से एक बुजुर्ग दलित समाज का वहां पर दर्शन करने के लिए गया और जब वो वहां से उतर रहा था सीढ़ियों से तो बेचारा बीमार भी था, तो उसका पेशाब वहां पर निकल गया और सामने तथा कथित मनुवादी विचारधारा के व्यक्ति ने उसकी इतनी पिटाई की और पिटाई करने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति से वो पेशाब पिलवाया और फिर वहां से पूरे मंदिर में उसने सफाई कराई। तो बताइए तब कहाँ इनका हिंदूवादी प्रेम चला गया था, तब कहाँ वो खत्म हो गया था। और उसके बाद मध्य प्रदेश के कटनी से भी जिस तरह से घटना निकल कर आई थी कि एक दलित युवा को जो अवैध खनन वहां पर किया जा रहा था उसका विरोध किया, तो उसी के विरोध करने पर तथाकथित लोगों ने उस युवा को मूत्र पिलाया। तो अब ये सोचिए ये कैसा हिंदू भाईचारा दिखा रहे हैं, कैसी कैसी ये बातें कर रहे हैं। और दिल्ली का एक घटना प्रकरण भी है, आप अच्छे से जानते होंगे, अंजलि हत्याकांड। जी हाँ, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी सम्मिलित थे, जिन्होंने कि मतलब जो कंझावला कांड से प्रसिद्ध है, आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो निकल आएगा कंझावला अंजलि हत्याकांड। जिस तरह से 12-13 किलोमीटर तक उस लड़की को गाड़ी के नीचे बांधकर इन लोगों ने घसीटा, पहले बलात्कार किया, मतलब उसके शरीर पर जो पूरा मांस था वो हट गया था, हड्डियां भी मतलब पूरी की तरह से एक तरह से पूरी घिस गई थी रोड पर। तो ऐसे ही लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और फिर यही लोग कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, सब हिंदू भाई भाई। और एक बात और बताती हूँ साथियों, यही महाशय जी अधिवक्ता हैं और ये अभी लिख रहे थे रामनवमी के दिन अपने उस पर कि जो विश्व में राम राज्य की चर्चा होती है, जो भारत की पहचान है वो विदेशों में भगवान श्री राम के उससे होती है। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ और आप सबसे भी पूछना चाहती हूँ और आप सब भी मुझे बताइए साथियों, क्या कभी आपने देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या बड़े बड़े पूंजीपति घरानों से आने वाले, चाहे वो नीता अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, धीरूभाई अंबानी हो या कोई भी अंबानी हो, कभी आपने उनकी एक भी वीडियो देखी कि जब वो विदेश गए हो और उन्होंने ये कहा हो कि हम प्रभु श्री राम की धरती से आए हैं, या ये कहा हो कि हम श्री कृष्ण की धरती से आए हैं, या कभी ये कहा हो कि हम जो 33 करोड़ योनि देवी देवता है हमारे उनकी धरती से आए हैं? क्योंकि ये भी अच्छे से जानते हैं कि भारत के अलावा बाहर विदेशों में कोई इन्हें नहीं जानता। इन्हीं के कुछ अंधभक्त है जो बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी लग गए हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो विदेशी लोग इनके जो 33 करोड़ हैं उनमें से किसी को नहीं जानता। और ये महाशय जी कह रहे हैं कि भारत की जो पहचान है वो प्रभु श्री राम के उससे होती है। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं और आप भी अच्छे से जानते हैं, जब भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हो या विदेश मंत्री हो या तमाम पूंजीपति घरानों से आने वाले लोग हो, जब वो विदेश में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती भारत से आए हैं। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि उन्होंने ये कहा हो कि हम श्री प्रभु की धरती से आए हैं। और श्री प्रभु जी कैसे हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप वाल्मीकि जी के द्वारा जो लिखित रामायण है वो पढ़ लीजिएगा। और ललई सिंह यादव जी जो कि काफी क्रांतिकारी रहे, उन्होंने तो पूरा का पूरा जो सच्ची रामायण है उसका इतिहास खोलकर रख दिया। एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बार वो इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी केस जीत कर आए। इतना ही नहीं, मुआवजे की सारी राशि ललई सिंह यादव जी को मिली। तो इन तमाम चीजों से साथियों आप समझ सकते हैं कि ये लोग कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और ये लोग कैसे भाईचारा बनाना चाहते हैं। आप ये एक वीडियो और देख लीजिएगा। ये ताऊ जी हैं जो बोल रहे हैं, ये जाट समुदाय से हैं और आजकल बहुत सारे आप देख रहे हैं जो यादव भाई हैं वो भी जागृति कर रहे हैं और भी समाज के लोग निकल कर आ रहे हैं जिन्होंने अपने आप को आज हिंदू कहना बंद कर दिया है, क्योंकि वो अच्छे से समझ गए कि हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि हिंदू फारसी का शब्द है जो कि एक गाली है। आप ताऊ जी की बात सुन लीजिएगा। और साथ हमारा धर्म है केवल राष्ट्र धर्म, मानवता, मानव का धर्म केवल राष्ट्र धर्म है, बाकी हमारा कोई धर्म नहीं है, सब बकवासबाजी है। तो ये पोप पाखंडी अर्जी कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद ये कर रहे हैं, सारा का सारा सौदा इनका ऊंच नीच का। समाज बट गया जातियों में। फिर वो हिंदू की बात करे, हिंदू जब कोई चीज कौन है, गाली खड़ो उसका शब्द, गाली मत दे मुझे।
आप हिंदू नहीं दोबारा नहीं मतलब ही नहीं, कतई भी को ना। फिर आप हम मानववाद है, मानवता है हमारी। हाँ, हम हिंदू नहीं है। हिंदू का क्या मतलब है? हिंदू देख फारसी में दोनों गाली गलौज का शब्द है। रिलीजन तो आपका हिंदू ही है। फिर रिलीजन किसी बात कर रहे हो आप? हमारा तो वैदिक धर्म है। कद्दे दिन ऑर्डर थे जब जने ऊपर आए थे मारता ही स्वामी ये आचार्य, आप हिंदू धर्म में नहीं आते। फिर धर्म कति भी ना होते भाई, तू बन ले, हम ना बना। ये गाली का शब्द है, हम गाली ना सुना। भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? भारत हिंदू राष्ट्र कौन बना होगा? मोहन भागवत कह रहे हैं सभी हिंदू हैं यहाँ। के मेरा भागवत है, एक और न हो जाता रे। मोहन भागवत के माने विदेशी लोग हैं, विदेशी हैं, यूरेशियन नस्ल के 100% है, यूरेशियन नस्ल के सारे यहाँ नहीं है। ये हमेशा इन्होंने देशद्रोही का काम करा, हमेशा भगत सिंह के खिलाफ ये बोले, जितने भी हमारे जो राष्ट्र के जो नेता हुए सबके खिलाफ ये बोलो। जुमलेबाज से करड़े 2012-13 में देखे नहीं थे कितने बड़े जुमले बोल रहे थे, कितनी बड़ी झूठ बोल रही थी। इनका काम सिर्फ झूठ बोलने का है। साथी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि जो ये भाई कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो क्या ऐसा संभव है? और संभव है तो कैसे संभव है? और क्या हिंदू धर्म के रहते हुए जात पात की विदाई हो सकती है? क्या जात पात खत्म हो सकती है? और खत्म हो सकती है तो कैसे खत्म हो सकती है? इन तमाम प्रश्नों के आप जवाब दीजिएगा।